भूख का श्राप, प्रेत की कहानी, पार्ट 3। भाग 3, प्रेत का अंत या एक नई शुरुआत। अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन्हें देखना जरूरी है, क्योंकि उनके बिना इस आखिरी और सबसे डरावने भाग को समझ पाना मुश्किल होगा। हम वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछली बार हमारी कहानी खत्म हुई थी। एक ऐसा प्रेत जिसकी भूख इंसानी आत्माओं को खत्म करने की है, और अब वह हमारे सामने है। क्या आप जानते हैं प्रेत असल में क्या है? भारतीय मान्यताओं में प्रेत उन आत्माओं को कहते हैं जो असमय मौत का शिकार हुई होती हैं। वे अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण इस संसार में भटकती रहती हैं। लेकिन प्रेत सिर्फ साधारण भूत नहीं होते, वे बेहद खतरनाक, गुस्सैल और भूखे होते हैं। वे इंसानों की ऊर्जा और आत्मा को खींचकर अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा इतनी पीड़ित होती है कि वे किसी को भी चैन से जीने नहीं देती। और आज हम जिस प्रेत से सामना कर रहे हैं वह इनमें से सबसे खतरनाक है। संदूक गायब हो चुका था और वह विकराल प्रेत हमारे सामने खड़ा था। उसकी हंसी पूरे खंडहर में गूंज रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके मुंह से निकलती काली धुआं सी परछाई हर कोने में फैल रही थी। तुम लोग सोचते हो कि मुझे बांध सकते हो, मुझे खत्म कर सकते हो? उसने एक भयानक आवाज में कहा। मैं अनंत काल से यहां हूं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को निगलता आया हूं। अरुण और मैं पूरी तरह से कांप रहे थे। पंडित गोपाल ने अपने हाथ में एक चाकू निकाला जो भस्म और तांबे से बना हुआ था। उन्होंने कहा, यह चाकू और मंत्र हमें बचा सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि यह प्रेत जितना समय बीतता है उतना ही ताकतवर होता जा रहा है। तहखाने के चारों ओर से चीखों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें घेर रहा हो। दीवारों से अचानक खून जैसा तरल बहने लगा और तभी अंधेरे में से कई धुंधली परछाइयां निकलने लगी। वे सभी प्रेत के नियंत्रण में लग रही थी। पंडित जी ने कहा, यह प्रेत अपने अधीन आत्माओं को बुला रहा है, हमें उसे रोकना होगा। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और चाकू को जलती हुई लकड़ी पर घिसा। जैसे ही मंत्रों की गूंज तेज हुई, प्रेत और भी आक्रामक हो गया। उसने चीखते हुए कहा, यह सब व्यर्थ है, मैं तुम सबकी आत्माओं को निगल जाऊंगा। जैसे ही पंडित जी ने एक खास मंत्र का उच्चारण किया, अचानक तहखाने की जमीन हिलने लगी और वहीं जहां संदूक गायब हुआ था वह अचानक फिर से प्रकट हो गया। लेकिन इस बार संदूक और भी डरावना लग रहा था। पंडित जी ने कहा, यह संदूक ही इसका स्रोत है, इसमें इसकी आत्मा का सबसे गहरा राज्य छुपा हुआ है, हमें इसे खत्म करना होगा। अरुण ने डरते हुए पूछा, लेकिन अगर हमने इसे खत्म किया तो क्या होगा? पंडित जी ने जवाब दिया, अगर इसे सही तरीके से खत्म किया गया तो यह प्रेत हमेशा के लिए मिट जाएगा, लेकिन अगर कोई गलती हुई तो यह और ताकतवर बन सकता है। जैसे ही हमने संदूक को जलाने की कोशिश की, प्रेत ने हमें रोकने के लिए हमला कर दिया। उसकी परछाई मेरे चारों ओर लिपट गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर खींची जा रही हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज कहीं खो गई थी। अरुण ने हिम्मत जुटाकर चाकू उठाया और पंडित जी के निर्देश पर संदूक को छेद दिया। जैसे ही चाकू संदूक में लगा, प्रेत ने एक भयानक चीख मारी। वह चीख इतनी डरावनी थी कि हमारी हड्डियां कांप गईं। लेकिन तभी संदूक से तेज रोशनी निकली और पूरे तहखाने में फैल गई। वह रोशनी प्रेत के ऊपर पड़ी और उसकी काली परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लगा कि हमने प्रेत को हरा दिया है। लेकिन तभी पंडित जी ने कहा, नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। संदूक में जो ऊर्जा बंद है उसे सही तरीके से नष्ट नहीं किया गया तो यह प्रेत वापस आ सकता है। हमें इसे पूरी तरह से जलाना होगा। हमने संदूक को जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी वह फिर से गायब हो गया और पीछे एक गूंजती हुई आवाज आई,
तुमने मुझे अभी तक पूरी तरह से हराया नहीं है। मैं वापस आऊंगा और तब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। खंडहर में अचानक सब कुछ शांत हो गया। प्रेत की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी। पंडित जी ने कहा, फिलहाल ये खत्म हो गया है, लेकिन यह संदूक जहां भी है वहां नया प्रकोप जरूर होगा। अरुण ने थकी हुई आवाज में कहा, तो इसका मतलब यह है कि हमने इसे सिर्फ कुछ समय के लिए रोका है। पंडित जी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन अगली बार यह और ताकतवर होकर लौटेगा। हमें हमेशा तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी प्रेत की। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया है या यह प्रेत फिर से लौटेगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, हर अंधेरे के पीछे एक राज छुपा होता है।